उनके द्वारा जो मजाक वगैरह उड़ाया जाता था उस वजह से भारतीय परेशान थे, उस वजह से भारतीय तंग थे। फिर और कारण है लॉर्ड लिटन की नीतियां। लॉर्ड लिटन ऐसी क्या नीतियां अपना लेता? कब आया था एक तो लॉर्ड लिटन, मैं बता दूं थोड़ा। ये गवर्नर जनरल था भारत का 76 से लेके 80 तक, सनवन भी याद रखना। ऐसी क्या नीतियां लेके, बड़ा जोरदार आदमी था, कई बुरी बुरी नीतियां लेके आ गया। एक तो सिविल सर्विस में बदलाव किया, देखो बड़ी जोरदार सी बात। अब की आईएएस का एग्जाम कौन दे सकता है कि जिसकी उम्र 21 साल हो, तो आईएएस का एग्जाम दे सकता है। अंग्रेजों का टाइम था कि जिसकी उम्र 21 साल हो गई उसके बाद वो नहीं दे सकता, 21 तक ही दे सकता है। मैक्सिमम लिमिट हुआ करती थी 21 साल। 21 साल तक आप ये एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद ये एग्जाम नहीं दे सकते। पर फिर भी ये एग्जाम कहाँ होगा? ब्रिटेन। मीडियम कौन सा होगा? इंग्लिश। और उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी? 21। यदि कोई 21 साल का भारतीय ब्रिटेन जाके इंग्लिश मीडियम से पास हो जाए तो आईएएस बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। ब्रिटेन वाले आया करते थे, फिर भी हमने हिम्मत की भाई साहब। 1864 के आसपास में ये आईसीएस लागू हुई थी, अपने पेपर वाला सिस्टम लागू हुआ था। हो तो पहले कॉर्नवालिस के टाइम में शुरू हो गई थी, पर पेपर वगैरह लेना 1861 के बाद शुरू किया था। और 1864 में तो अपना पहला आईएएस बन गया था सत्येंद्रनाथ टैगोर। एसएन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के जो सबसे बड़े भैया थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो पहले आईएएस थे अपने, भारतीय आईएएस, इंडियन सिविल सर्वेंट। लिटन जब आया था 76 में, तब तक तो भाई कई बने हुए थे, 64 में बनने शुरू हुए थे, 12 साल के अंदर तो कोई 12-13 बन गए थे। और लिटन को बड़ा लिटन लगता है काली अब आईएएस बनेंगे, ये भी अब शासन करेंगे। और लिटन ने कहा कि अब ये एज 21 नहीं तो ये एज अब से 19 है। तो लिटन ने आईएएस की मैक्सिमम एज को 21 से घटा के कितना कर दिया था? 19 कर दिया था। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप मन ही मन सोच के खुद तय कर लो आप में से कितने ओवरेज हो गए कि जिसकी एज 19 हो रखी है, मतलब वो अब आईएएस का एग्जाम नहीं दे सकता। यदि तुम्हारे देश में कौन होता? लिटन होता, तुम्हारी होता। लेकिन फिर भी भारतीयों की हिम्मत देखिए आप कि 19 साल का लड़का भी ब्रिटेन जाके और इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देकर आईएएस लग के यहाँ पे आ जाया करता था। लिटन दिमाग खराब हो गया। लिटन ने कहा नहीं ये तो गलत तरीका है। तो लिटन ने एक नई सर्विस शुरू करता है। लिटन ने एक नई सर्विस शुरू की, वैधानिक जनपद सेवा, स्टैच्यूरी सिविल सर्विस। वैधानिक जनपद सेवा नाम करके एक नई सेवा शुरू कर दी थी 1879 में, स्टैच्यूरी सिविल सर्विस नाम करके। क्या है साहब स्टैच्यूरी सिविल सर्विस? कौन दे सकता है? का आज के बाद इंडियन आईएएस नहीं दे सकते। आईएएस को आईसीएस बोलते थे, आईसीएस नहीं दे सकते। तो साहब आईएएस नहीं दे सकते इंडियन, तो क्या देंगे? तो वो आरएस वाला एग्जाम दे सकते हैं। और ये एक तरीके से आरएस सेवा थी, मतलब आईएएस के नीचे एक सर्विस, नई सर्विस शुरू कर दी गई थी। वैधानिक जनपद सेवा बोला करते थे उसको, स्टैच्यूरी सिविल सर्विस कहा करते थे। पेपर वगैरह नहीं लेंगे, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो रिकमेंड करेगी और उन लोगों को हम अपॉइंट कर देंगे। कितने लोग अपॉइंट करोगे एक साल के अंदर? का जितनी आईएएस में वैकेंसी आएगी उसका 1/6। तो आईएएस में जितनी भी वैकेंसी आती थी उसकी 1/6 पोस्ट है। जैसे मान लो आईएएस में वैकेंसी 60, तो अब पंजाब में मान लो 60 पोस्ट आई आईएएस के लिए, अब उसका 1/6 हुआ 10। तो पंजाब की जो गवर्नमेंट होगी वो 10 लोग भेजेगी और उन 10 लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये एक नई सर्विस शुरू हो गई थी, स्टैच्यूरी सिविल सर्विस। ये केवल इंडियन के लिए, ताकि इंडियन आईएएस के अंदर जा ही नहीं पाए और यहीं पर उनकी खाना पूर्ति कर दी जाए, यहीं पर उनको भर दिया जाए। तो लिटन बड़ा बुरा आदमी निकला इस मामले में और उसने अपने लिए एक नियम लागू कर दिया था, याद रखना भाई उसके लिए, वैधानिक जनपद सेवा वाली बात याद रखना। तो सिविल सेवा में 2 बदलाव किए उसने। एक तो उसने उम्र को घटा के कितना कर दिया? 21 से घटा के 19 कर दिया था। और दूसरा उसने क्या किया? और दूसरा उसने वैधानिक जनपद सेवा नाम की, स्टैच्यूरी सिविल सर्विस नाम की नई सर्विस शुरू की और जिसके तहत भारतीयों को आईएएस में भाग लेने से रोका गया। फिर इसके बाद अब बुरा काम करोगे तो सरकार के बारे में, सरकार जब बुरा काम करेगी तो अखबार लिखेंगे, अखबार खिलाफ लिखते, प्रेस खिलाफ लिखती। अब 2 प्रकार की, अब देखो वर्नेकुलर का मतलब क्या था? वर्नेकुलर का मतलब है स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज जो होती है ना, इनको अपने वर्नेकुलर बोलते हैं। तो कौन सी प्रेस खिलाफ लिखेगी? स्थानीय भाषा वाली खिलाफ लिखेगी। कारण 2 प्रकार के अखबार आते, या तो अंग्रेजी अखबार आते या देसी भाषा अखबार आते। देसी भाषा पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बिहारी, गुजराती, इन भाषाओं के अखबार। अब अंग्रेजी अखबार होंगे वो तो अंग्रेजों की क्यों आलोचना करेंगे,
और यदि अंग्रेजों की आलोचना भी कर देंगे तो पढ़ेगा कौन उसको। लेकिन जो देसी भाषा के अखबार होंगे वो आलोचना भी करते थे, और पढ़ने वाले भी अपने जैसे देसी लोग। तो लिटन एक नियम लेके आया 1878 में कि कोई भी देसी भाषा का समाचार पत्र, कोई भी वर्नेकुलर न्यूज़पेपर यदि गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है तो उसकी प्रेस जब्त कर ली जाएगी, सीज कर दी जाएगी। याद रखना भाई, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट मुझे याद है 2016 वाले प्री में क्वेश्चन था, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम में आया था? लिटन के टाइम में आया। क्या कहता है? यदि कोई भी वर्नेकुलर न्यूज़पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट लिखता है, प्रेस वुड बी सीज्ड, उसकी जो प्रेस है वो जब्त कर ली जाएगी, और उसके पास में अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। नो राइट फॉर अपील, कि किसी प्रकार की अपील भी वो आदमी नहीं कर सकता। ये जो एक्ट था उसका, इस एक्ट को क्या बोलते हैं? वर्नेकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं। कब लेके आया था? 1878 के अंदर वो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था। स्थानीय भाषा की कोई भी समाचार पत्र है वो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो याद रख लेना। एक नाम और इस एक्ट का, एक नाम और गेगिंग एक्ट, ये भी याद रखना। इसे गेगिंग एक्ट भी कहा जाता है, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं और इसको गेगिंग एक्ट भी कहते हैं। दोनों चीजें याद रख लेना। एक ये गलत बात है, भारतीय अखबारों के खिलाफ ऐसा किया गया, इसलिए भी भारतीय उससे बड़े नाराज हुए। फिर और देखते हैं 78 में एक नया लेके इंडियन आर्म्स एक्ट, किसी भी भारतीय को हथियार लेना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। वैसे तो कोई बुरी बात नहीं, आज भी अपने जब हथियार लेते हैं तो लाइसेंस लेते ही है, लेकिन केवल भारतीयों को लाइसेंस लेना है, अंग्रेजों को नहीं लेना। पूछा आप भारतीयों को क्यों? उसने कहा भूगोल तुम यूं, दिमाग तुम्हारे में नहीं, छोड़ दोगे यूं किसी के? पर भारतीय इस बात से बड़े नाराज है। तो उसकी 3 गलत नीतियां याद रखना भाई। कौन कौन सी गलत नीतियां? सिविल सेवा में बदलाव के 2 बदलाव, 21 से घटा के 19, मैक्सिमम एज ध्यान रखना, अधिकतम आयु, और एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस नहीं लागू कर दी ताकि भारतीयों को आईएएस के अंदर जाने से रोका जा सके। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के तहत वर्नेकुलर लैंग्वेज के जितने भी न्यूज़पेपर है वो यदि अगेंस्ट द गवर्नमेंट लिखते हैं, सरकार के खिलाफ लिखते हैं, तो उनके न्यूज़पेपर, उनकी प्रेस क्या कर ली जाएगी? जब्त, और अपील का कोई भी अधिकार नहीं। और यदि कोई भी इंडियन आर्म्स कैरी करता है तो उसे क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तो बाई लिटन की नीति है। और